बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पब्लिक फाइनेंस के टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मैंने बताया था कि उसके अंदर हमारा मकसद होता है कि रेवेन्यू जनरेट करना और एक्सपेंसेस को मीट करना। यानी एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास रेवेन्यू चाहिए, हम उसके लिए क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, जिसके लिए हमने टैक्स के बारे में और किसके बारे में पढ़ा था, टैक्स के बारे में और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा था। तो वो दोनों उसके टूल थे फिस्कल पॉलिसी के। अब जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू है आपके से करेंसी नोट से। ठीक है, करेंसी नोट यानी मनी सप्लाई में। किसी भी कंट्री में जो मनी सप्लाई होती है उसकी एक लिमिट होती है, और वो कंट्री उस लिमिट से ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं, उस लिमिट से ज़्यादा करेंसी नोट इशू नहीं करती। उससे ज़्यादा अगर इशू करती है नोट, तो वहाँ पे ये होता है कि उसकी प्राइस बढ़ने का खतरा होता है। यानी प्राइस बढ़ने का खतरे का मतलब ये हो गया कि करेंसी वैल्यू डाउन होने लगती है। यानी करेंसी वैल्यू डाउन होने का मतलब है कि प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी अगर हम कहें कि मार्केट में महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि महंगाई इसी वजह से हो रही होती है कि क्या, क्योंकि करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही होती है। और करेंसी की वैल्यू क्यों डाउन हो रही होती है, उसकी मनी सप्लाई की वजह से। यानी एक चीज ज्यादा क्वांटिटी में मिल रही होती है तो उसकी जो वो क्या होने लगती है, वैल्यू कम होने लगती है। क्वांटिटी उसकी कितनी होनी चाहिए, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में ऑफर की गई हैं, या ये कह लें कि उसका उस कंट्री के जितना जीडीपी है उसके मुताबिक मनी सप्लाई होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो इन्फ्लेशन का खतरा होता है। तो अब इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो मेन किरदार होता है वो होता है सेंट्रल बैंक का। ठीक है, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक वो मेन काम कर रहा होता है, क्योंकि जैसे फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है और इसको ये वो भी किसकी मदद से होती है, वो फिस्कल पॉलिसी स्टेट बैंक बनाता है। इसी तरह सेंट्रल बैंक, यानी कि इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी भी स्टेट बैंक बना रहा होता है। तो ये क्या करता है कि स्टेट बैंक जो है वो सप्लाई ऑफ मनी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। किस तरीके से, इंटरेस्ट रेट के थ्रू या किसी और चीज के जरिए। मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे इसमें लिखा है कि इज हाउ सेंट्रल बैंक और अदर एजेंसी गवर्न द सप्लाई ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट इन एन इकोनॉमी इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस। यानी मॉनेटरी पॉलिसी वाले कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाई, सेंट्रल बैंक की तरफ से बनाई जाती है, जो कि सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए होती है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट को भी कंट्रोल करने के लिए होती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का भी ताल्लुक किससे है, मनी से, पैसे से। तो इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए, और उसका आउटपुट इन्फ्लुएंस जो पड़ता है किस पर पड़ता है, आउटपुट पर और एम्प्लॉयमेंट पर और प्राइसेस पर। क्योंकि मैंने बताया कि इन्फ्लेशन पैदा होता है इसकी वजह से, करेंसी नोट की वजह से। मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज आइदर एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। जैसे फिस्कल के अंदर कोई एक्सपेंशनरी थी, कॉन्ट्रैक्शनरी थी, इसके अंदर भी उसी तरह से है। बस फर्क ये है कि एक्सपेंशनरी जो है, जो पॉलिसी की बात करते हैं हम लोग, तो इसके अंदर जो सेंट्रल बैंक जो है वो पॉलिसी इशू करता है। और उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमारे पास दो टूल थे जिसको हम चेंज कर रहे थे, तो हमारी पॉलिसी चेंज हो रही थी, जो कि मैंने आपको बताई थी। एक आपकी आ जाती है टैक्स, फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर आ जाता है टैक्स, और दूसरा आपका टैक्स था, और दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था। इसी तरह यहाँ पे भी दो टूल हैं, एक नंबर वन मनी सप्लाई, नंबर टू नंबर वन मनी सप्लाई, और नंबर टू आपका आ जाता है इसमें जो आ जाता है डिमांड। ठीक है, तो क्या करती है इसके अंदर बैंक, इसके अंदर सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है, और सॉरी, इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करता है। मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट दो टूल आ जाते हैं। मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया तो इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जब मनी सप्लाई बढ़ती है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, तो इंटरेस्ट रेट अगर कम कर दिया जाए उस वक्त, यानी लोन पर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाएगा, तो अब लोगों के पास पैसा है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। एंड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, और डिमांड क्या हो रही है, बढ़ेगी। जब इन डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, जैसे फिस्कल पॉलिसी में हम लोगों ने पढ़ा। इट बूस्ट ग्रोथ एज मेजर बाय ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। दूसरा आ जाता है आपके पास ऑपोजिट टू एक्सपेंशनरी, दूसरी आ जाती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये उसकी ऑपोजिट है। इसके अंदर क्या होगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी के बनाते वक्त जो है वो इसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट को, मनी सप्लाई को इसके अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर देते हैं।
इसके अंदर ऑपोजिट है कि मनी सप्लाई को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, और इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ये जब किया जा रहा होता है कि जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम पब्लिक बोरिंग कर लें, हमारे पास भी पैसे आ जाए और मनी को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन पैदा हो रहा है ज्यादा मनी सप्लाई होने की वजह से। तो फिर वो क्या करता है, गवर्नमेंट यानी सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, तो लोन लेना कम कर देते हैं लोग। और जब लोन लेना कम करेंगे तो उनके पास पैसा भी कम आएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या करेंगे, पैसे बैंक में जमा कराएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे उसकी। और दूसरा ये कि इंटरेस्ट रेट क्या हो गया आपका, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, और आपकी जो है मनी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। मनी सप्लाई क्या होगी, इस तरह से कम हो गई। तो मनी सप्लाई कम होगी और इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जबकि उसके अंदर ऑपोजिट था इसका, इससे पहले वाली कॉन्ट्रेक्शनरी के अंदर, उस एक्सपेंशनरी के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये कि जैसे कि मैंने बताया कि मनी सप्लाई ये हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट इंटरेस्ट रेट को ही कहते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। और सेल होगी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, या इंक्रीज होगा, ताकि रेशियो को, रिजर्व रेशियो को कंट्रोल किया जा सके। वो कैसे, उसके लिए हमारे पास टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आ जाते हैं, जो कि जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट पॉलिसी, और बैंक इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, और तीसरी वेरिएशन इन रिजर्व रेशियो। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, ये पब्लिक बोरिंग का ऑपोजिट है। पब्लिक बोरिंग में मैंने बताया था क्या करते हैं हम लोग, स्टेट सेंट्रल बैंक क्या करता है, लोगों को बॉन्ड्स इश्यू करता है, लोगों के पैसे सेंट्रल बैंक के पास आ जाते हैं, और वो उसको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करता है। इसके अंदर ऑपोजिट है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है, तो मनी को कंट्रोल करना है, लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे, खर्चा का कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, मनी डिवैल्यू हो रहा है। तो फिर वो क्या करता है, सेंट्रल बैंक उनसे परचेज करना शुरू कर देता है। परचेज कैसे करना शुरू कर देगा, उनको ये लालच देगा, मोटिवेट करेगा इन्वेस्टर को जिन्होंने बॉन्ड्स खरीद रखे थे, कि उस पर इंटरेस्ट रेट, उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। प्रॉफिट के लालच में क्या करेंगे, वो उसको जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया ना, क्योंकि हमने तो वो क्या करेंगे, लोग उसको वापस करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल बैंक के जरिए कंट्रोल करती है। उसका मकसद क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को कंट्रोल करना। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि मार्केट में लोन ज्यादा चले गया, जब लोन ज्यादा चले गया, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, तो करेंसी की सर्कुलेशन ज्यादा हो गई है, सर्कुलेशन ऑफ मनी ज्यादा हो गई है, उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जा रहा है। और फिर आ जाता है आपके पास बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी क्या होगी कि इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट क्या करेगी, गवर्नमेंट इंक्रीज कर देगी। ठीक है। इसके अंदर तो क्या था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में इसके अंदर इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज करेगी, और क्या करेगी, मनी सप्लाई को कम करेगी। ठीक है। और कैसे, कि लोगों से बॉन्ड खरीदने शुरू कर देगी, तो मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा। और इसके अंदर बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जिसके वजह से लोग क्या करेंगे, उसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है बैंक रेट या डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री गिव्स क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक्स। This bank rate is the standard rate at which central bank buys or discount bill of exchange. Bank rate is used for expansion and contraction of credit in a country. ठीक है। तो ये क्या है, इंटरेस्ट रेट बैंक डिसाइड कर लेगा, ज्यादा कर लेगा, और उसके मुताबिक क्या करेगा, उसको कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा, और उस लोन को वही लोग हासिल करेंगे जिनको जरूरत होगी, फालतू में लोग ज्यादा उसको खर्च नहीं करेंगे। थर्ड आ जाता है आपके पास वेरिएशन इन रिजर्व रेशियो। वेरिएशन रिजर्व रेशियो मीन्स के सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से कुछ पैसे डिपॉजिट के तौर पे, रिजर्व के तौर पे रखता है। ठीक है। उसका रेशियो क्या करता था, चेंज कर लेता है, यानी उसका रेशियो बढ़ा देता है। तो जब कमर्शियल बैंक का रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सेंट्रल बैंक सॉरी कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसे बैंक में जमा कराएगा सेंट्रल बैंक पे। तो इस तरह से भी जो कमर्शियल बैंक के पास भी ऐसा ज्यादा नहीं होगा, तो लोग उससे ज्यादा लोन भी नहीं लेंगे। ठीक है। क्योंकि मार्केट में जो लोन जा रहा होता है वो
कमर्शियल बैंक के थ्रू जा रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक जो है वो थर्ड टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, यानी इन्फ्लेशन यानी कि करेंसी को कंट्रोल करने का। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को, आने वाले लेक्चरों को मैं इन्फ्लेशन के बारे में भी बताऊंगा। तो मुझे जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।